कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में हमारे हाथ लग चुका है सबसे बड़ा सबूत। मेरे हाथ में एक सरकारी कागज है। इस सरकारी कागज में बकायदा एक ऑर्डर लिखा गया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल द्वारा, या कहें संदीप घोष के द्वारा। कुछ दरख्वास्त करते हैं, उनकी दरख्वास्त मान भी ली जाती है। ये जो मेमो नंबर है, इसके अंदर बकायदा सिग्नेचर है। ये कब का है? 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर की हत्या होती है। उसके अगले ही दिन 10 तारीख का एक सरकारी ऑर्डर है। इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं हम जरूर बात करेंगे, लेकिन बात ये भी करेंगे कि उन तमाम लोगों पर एक करारा तमाचा है जो ये कह रहे थे कि सबूत मिटाए ही नहीं गए हैं, लेकिन ये सरकारी कागज कुछ अलग ही गवाही दे रहा है कि किस तरीके से बिल्कुल प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस तरीके से बनाया गया कि सबूत मिटाने की कोई कसर ना छोड़ी जाए। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, बताएंगे जरूर आपको। इस रिकॉर्डिंग क्राइम के अंदर रोंगटे खड़े करने वाली बातें लिखी गई हैं। बकायदा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बंगाल सरकार के, उनके मंत्रालय, सबके पास ये लेटर जाता है। तो ऐसी क्या चीजें चल रही थी और एक दिन बाद तुरंत ही ऑर्डर कैसे पास होता है, इसमें मिली भगत टॉप लेवल तक देख के समझ में आ रहा है अब तक। इसके बारे में बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि यहां तो प्रिंसिपल साहब अपना गेम कर ही रहे थे, वहां पर कोलकाता पुलिस, दावा किया गया कि कोलकाता पुलिस पैसे देकर किसी का मुंह बंद करवाना चाहती थी। वो शख्स कौन है और कोलकाता पुलिस कितने पैसे देना चाहती थी उसे कि अपना मुंह बंद रखो, इस चीज को दबा दो, बात करेंगे। तीसरी चीज बात करेंगे कि किस तरीके से जो विक्टिम की जो माता जी हैं वो आकर बहुत सारी चीजें बात करती हैं और कहती हैं कि उनसे एक सफेद कोरे कागज पर साइन करवाया जाता है। क्या मकसद था साइन करवाने के पीछे? क्या साइन करवाकर उनसे उनकी हामी ली जा रही थी कि इसे नॉर्मल केस बता दो? अब इसके पीछे क्या कहानी है उसके बारे में बात करेंगे।
सीबीआई को उन्होंने उस पुलिस वाले का नाम बताया है, वो लिस्ट सौंपी है और बताया है कि किसने उनसे लिफाफा जो है दिया था, पैसों से भरा, और कहा था कि अपना मुंह बंद रखना। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सवाल और खड़े हो रहे हैं। जब माँ जी से बात की गई, जो लेडी डॉक्टर थी उनकी, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थी ही नहीं। तो फिर वो उस रात को, जो कहा जा रहा है कि जेवलिन थ्रो का मैच था नीरज चोपड़ा का, उसको देख रही थी। ये मैं कैसे मानूँ? वो अक्सर, जो मेरी बेटी है, वो रात में जब अस्पताल में उसकी शिफ्ट लगती थी तब वो खाना खाती थी, जो भी अगर किसी के साथ खाना है, जो भी उसके दोस्त थे उनके साथ खाती थी, अकेले खाती थी। उसके बाद बहुत देर तक वो मुझसे पहले बात करती थी, फिर सोने जाती थी। लेकिन उस रोज़ ऐसा नहीं हुआ। उस रोज़ उसने, कहा जा रहा है कि उसने जैवलिन थ्रो देखा। उस वक्त जो मैच चल रहा था नीरज चोपड़ा का, वो उसने देखा। यहाँ तक कि माँ ने बोल दिया कि मेरी बेटी तो स्पोर्ट्स की इतनी आदी नहीं थी, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो हमेशा खाना खाकर मुझे कॉल करती थी, और उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और तो और यहाँ तक कि जो पेरेंट्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं इस पूरे मामले, और उन्होंने सीबीआई को इस चीज़ को लेकर सहयोग दिया है। कई सारे बयान दिए हैं जो उन्होंने आकर मीडिया को बताया। उन्होंने बताया कि हमने 10 अगस्त को 6 से 7 के बीच में एफआईआर करने को कहा था। हमने कहा था हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, हम पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पर हमने कहा था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद 11:45 रात को हमारी एफआईआर दर्ज होती है। तो इतना समय कोलकाता पुलिस ने क्यों लिया, और उसके बाद हमें पैसे थमाने की कोशिश क्यों की गई? और तो और एक कोरे कागज पर साइन लेने की कोशिश भी की गई। पुलिस वालों की तरफ से जब पैसा दिया गया, जब परिवार वालों ने पैसा नहीं लिया, तो जो लेडी डॉक्टर की माँ है और जो उनके चाचा जी हैं, उन्होंने कहा कि जब क्रिमेशन का, जब पूरी तैयारी चल रही थी, अंतिम संस्कार किया जाने की जो तैयारी चल रही थी, उस वक्त एक हमसे सादे कागज पर साइन कराया जा रहा था। लेकिन जो लड़की के पिता हैं, उन्हें कुछ शक हुआ, उन्हें कुछ डाउट हुआ, और उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। और से साथ ही साथ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम में इतनी जल्दी क्यों करवाई गई? हमारी बेटी थी, हम उसे घर में रखना चाहते थे। जब उसकी बॉडी थी, हम चाहते थे जो लोग हैं उससे आकर आखिरी बार देख लें, उसके आखिरी दर्शन कर लें। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जल्दी मचाई। और तो और साथ ही साथ पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे क्रिमेशन का खर्चा तक नहीं लिया, यानी अंतिम संस्कार में जो रुपए लगते हैं, जो पैसे लगते हैं, वो सब पुलिस वालों ने खुद ही कर दिया। पेरेंट्स से किसी चीज़ की कोई मान मनौती की ही नहीं, ना पेरेंट्स ने इसमें कोई खर्चा किया। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि उस वक्त पुलिस वालों ने इतनी जल्दबाजी दिखाई, और हमने उन्हें कुछ दिया भी नहीं, बिना हमारे पैसे दिए सब कुछ का इंतजाम उन्होंने बहुत ही फटाफट कर दिया। और दो तरीके की जो चीज़ें सामने आई कि कोरे कागज पर साइन लेने की कोशिश की गई, और साथ ही साथ कहा गया कि जो लिफाफा थमाया गया पैसों का, पेरेंट्स ने लेने से इनकार किया। तो ये दो बहुत अहम चीज़ें सामने आई हैं, और ये चीज़ें सीबीआई तक जो पेरेंट्स हैं उन्होंने
रात के 11:15 बजे एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें प्रिंसिपल साहब भी भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल साहब अगले दिन अपने ऑफिस में जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं और एक लेटर टाइप करते हैं। याद रखिए, लगभग 24 घंटे बाद वो आप लेटर में क्या लिखते हैं उसको ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है। किसको लिखते हैं ये भी लेटर आप ध्यान से। टू दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल RGKM C&H कोलकाता, उसके आगे पिन कोड है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लिखते हैं और फिर उसके नीचे ये PWD सिविल ब्रांच को भी लिखते हैं। PWD का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जिस तरीके से जो भी सरकारी काम या रोड बनवाना हो, अस्पताल के अंदर कोई भी चीजें करवाना हो, तो एक डिपार्टमेंट है जो इस सारी चीजें बनाता है, सिविल वाले काम या इलेक्ट्रिकल वाले काम। तो अगर सरकारी बिल्डिंग में कोई भी काम होगा तो आप इन्हें फटाफट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्या डालते हैं जब आप किसी लेटर लिखते हैं, तो सब्जेक्ट ये डालते हैं कि रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन। याद रखिए, रिपेयर रेनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रूम अलोंग विद सेपरेट अटैच्ड टॉयलेट इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज ऑन अर्जेंट बेसिस। मतलब तत्काल प्रभाव से आप जितने भी कमरे हैं उसको रेनोवेट करें, उसे रिपेयर करें, इंक्लूडिंग बाथरूम भी अर्जेंट बेसिस पर। ये उसके आगे लिखते हैं कि जो भी डॉक्टर रूम्स हैं उसमें अटैच बाथरूम है उसको फटाफट ठीक करवाई जाए। और ये तत्काल प्रभाव से डिमांड करते हैं प्रिंसिपल साहब। जो आगे जो चीजें लिखी है मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से फटाफट काम होना चाहिए। और ये कहते हैं कि इशू को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ डिस्कस किया जा चुका है और ये पहली डिस्कशन हो चुका है कि किस तरीके से काम हो सकता है। अब यहां पर जो बात जो आपको बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जोर देकर इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि बाथरूम और जो डॉक्टर्स के कमरे हैं उसको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए। इस लबोलबाब इस लेटर का या सरकारी कागज का मतलब यही है। अभी कॉपी किस किस को होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोस्ट होता है IAS का, मान लीजिए। उसके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मतलब जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन तमाम लोगों को पता था कि 10 तारीख की रोज प्रिंसिपल साहब ने अपने अस्पताल में कुछ काम के लिए चीजें मांगी हैं, यहां से दरख्वास्त आई है। उसके बाद इंजीनियर और तमाम